संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, कल आएगा देश का आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट बनेगा विकसित भारत अभियान के सपने का नींव। मुख्यमंत्री ने राजमहल में कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने पर जोर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम का दुमका दौरा। आदिवासी छात्रावास की खस्ता हालत पर जताई नाराजगी। राज्य पिछड़ा आयोग की टीम ने बोकारो में अधिकारियों संघ की बैठक। और पवित्र श्रावण माह की पहली सोमवारी पर समूचा राज्य शिव भक्ति में दिखा सराबोर। बाबा धाम, बासुकीनाथ, पहाड़ी मंदिर, आमरेश्वर धाम समेत सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियों से अवगत कराया। Momentum in the economy. In fact, we are now one quarter in the new financial year. And even high-frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024, when we grew at 8.2%. So the average growth rate in the last 3 years up to March 24 has been around 8%. And as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Capital formation is beginning to recover as we would expect post-COVID and post-balance sheet repair. And exports are doing quite well under the circumstances as well. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा, साथ ही विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला मजबूत नींव भी प्रदान करेगा। जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजमहल में 88 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज दौरे के क्रम में राजमहल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों को कई सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 88 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने घरों को रोशनी करने का, चाहे वो शहर का घर हो, चाहे गांव में बसा कोई झोपड़ी हो, सभी जगह रोशनी हो। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान राशि देगी। लाभुकों से आवेदन लेने के लिए जल्द ही पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने ये निर्णय लिया है सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत संरचना के विकास पर बल देते हुए कहा कि जल्द ही मानीचक पुल निर्माण का शिलान्यास होगा एवं यहां एक हवाई पट्टी भी बनेगा। हम लोग बरहेट ग्रिड का हम लोगों ने यहां विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया। सिर्फ बिजली ही राजमहल दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने आज अनुमंडलीय अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री सोरेन ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी चिकित्सा संसाधन उपलब्ध करा रही है। मरीजों को इनका पूरा लाभ मिलना चाहिए, यह अस्पताल प्रशासन सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने आज दुमका में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया। आयोग की टीम में सदस्य आशा लकड़ा भी मौजूद थीं। इस दौरान टीम ने छात्रावास का गहनता से निरीक्षण किया। छात्रावास की खस्ता हालत स्थिति पर आयोग की टीम ने नाराजगी जताई और इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही। इधर राज्य पिछड़ा आयोग की टीम ने आज बोकारो का भ्रमण किया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों की क्रमवार समीक्षा हुई। आयोग ने लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन पर जोर दिया। जो भी आवेदन आयोग को प्राप्त था उस आवेदन के आलोक में आज हम लोग बैठक किए और हम लोग लगभग 70% आवेदनों में उसका अनुपालन हो चुका है। बाकी शेष 30% आवेदन में अनुपालन नहीं हो पाया है, जिसको आयोग के द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को तिथि तय कर दी गई है कि दिनांक इतना तारीख को उस विभाग के द्वारा, दिनांक इतना तारीख उस विभाग के द्वारा आयोग में आकर के आवेदन समर्पित करेंगे। और अब बात सावन की सोमवारी की। पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी पर आज समूचा राज्य शिव भक्ति में सराबोर दिखा। देवघर बाबाधाम में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। इस दौरान शिव भक्तों ने विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। इस वर्ष श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के तहत बाबा वैद्यनाथ ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम से संबंधित कई प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा विकसित बाबा वैद्यनाथ धाम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। एक रिपोर्ट। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज सावन की पहली सोमवारी पर पूरा मंदिर प्रांगण और मेला क्षेत्र बोलबम के जयघोष से गुंजायमान रहा। तड़के 3 बजे सरकारी पूजन के बाद भक्तों के लिए बाबा बासुकीनाथ का दर खोल दिया गया। फिर जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ। सुल्तानगंज से जल उठाए थे तो पहले बाबा धाम
दर्शन किए पूर्णिमा के दिन। तो आज सोमवार सावन का पहला सोमवार है, तो यहाँ पे दर्शन किए, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। सावन माह में बाबा की स्पर्श पूजा बंद रहेगी। इसकी जगह अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण किया जा रहा है। यहाँ पर जो हम लोग पूरे साल से आ रहा है, यहाँ पर जो भक्ति करने के लिए हम बार बार आता है, यहाँ पर अच्छा लगता है। आज से 1 माह तक बासुकीनाथ में शिव भक्तों और कांवरियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से R.K. नीरद की रिपोर्ट। पवित्र सावन की पहली सोमवारी पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी आज पहाड़ी बाबा के जलाभिषेक के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आज श्रावण मास की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। आज मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ भगवान के दर्शन करने एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें भोलेनाथ का दर्शन करने का मौका मिलेगा। बाबा मंदिर पहाड़ी मंदिर पूजा करने का वही मेहनत पूरा हो गया मेरा। ये बाबा से मनोकामना पूरा करने का इच्छा था मेरा। आज बहुत अच्छा लगा, पहला सोमवारी था। यहाँ पर पहले सुबह से ही शिव भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो लगातार चलता रहा। हम लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, शांति अनुभव हुआ। एक पॉजिटिव और बेस्ट वाइब आ रहा है यहाँ आके, और कृपया आप लोग भी पूजा प्रार्थना करें और सब खुश रहें। श्रद्धालुओं की आस्था इस कद्र रही कि दोपहर से पहले तक लगभग 50,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके थे। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आया यहाँ आके और भगवान जी का दर्शन करके। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, सोचे नहीं थे कि आज आ पाएंगे, लेकिन अचानक से हम लोग आ गए यहाँ पे। हर हर महादेव। रांची पहाड़ी मंदिर समिति के सचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास प्रबंध किए गए हैं, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। एक एक जगह पे पैनी निगाह जो है रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो तुरंत उस पर सामाजिक संगठन के लोग, पुलिस प्रशासन या हमारे पहाड़ी विकास समिति के सदस्य वहां पहुंच करके उसको निदान करने का काम करते हैं। आज खास बात यह भी रही कि आज सावन का पहला दिन और पहली सोमवार का संयोग भी बना। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और हम रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के पास हैं। पहाड़ी मंदिर के पास भगवान भोलेनाथ की अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्त भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सहयोगी विकास के साथ मैं शिवानी। सावन की पहली सोमवारी पर खूंटी के प्रसिद्ध अमरेश्वर धाम में आज रिकॉर्ड संख्या में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। एक रिपोर्ट। खूंटी के प्रसिद्ध अमरेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साल भर इंतजार करते हैं कि सावन आएगा तो बाबा के दरबार में जाएंगे, क्योंकि सावन में एक अलग ही मजा आता है। ऐसे तो हम लोग आते ही रहते हैं, हमारा घर 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है दिन में, आते रहते हैं, लेकिन सावन में जितना खुशी लगता है। परिणाम है ऊंचाई 111 फीट है। यहाँ का जो लाइन का व्यवस्था, इसके अलावा छोटे बड़े अनेक धर्मशालाएं हैं जो आने वाले भक्तजनों की सुविधा हेतु बनाई गई है। रविवार देर रात बाबा अमरेश्वर धाम में श्रृंगार पूजा भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। से आते हैं, हर साल पर भी आए थे, फिर साले आएंगे, कुछ मदद भी करेंगे। मदद तो मांगा है, पूरा होंगे तो अगला साल भी आ जाएगा। और भी ज्यादा से ज्यादा विकसित एवं सुंदर बना सकें। सभी मंदिरों में दान पेटी रखी गई है, इसमें भी आप सहायता राशि दे सकते हैं। रसीद प्राप्त कर। इधर बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंधन समिति ने सावन को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक लगातार जल निकासी कार्य में लगे हुए हैं। इस काम में खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के सफाई मित्रों को लगाया गया है। मत करें आप, भक्त के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए आप, है ना, उसको प्रेम से अंदर लाइए। महिला और पुरुष भक्तों को जलार्पण में परेशानी ना हो, इसे लेकर अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए विभिन्न प्रखंडों के BDO CO को भी जिम्मेदारी दी गई है। सब पूजा की व्यवस्था में बहुत अच्छी ढंग से चल रही है। पिछले बार इतना पुलिस हमारी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार
संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना भीड़ आएगी, लेकिन आज काफ़ी भीड़ रही। एक माह तक चलने वाले श्रावण मास पर इस बार आमरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में स्थापित प्रदेश के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर आज शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। भी आज सावन की पहली सोमवारी पर वातावरण भक्तिमय रहा। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में स्थापित प्रदेश के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर आज शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। सब यही रजरप्पा प्रोजेक्ट शांति से आए हुए हैं और यहाँ शिवलिंग जो है बहुत बड़े शिवलिंग है और यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दामोदर और भैरवी नदी के संगम से जल उठाकर इस शिवलिंग पर जलाभिषेक किया तथा मंगल कामना की। आज मैं यहाँ मंदिर आई हूँ, राजरप्पा मंदिर। सुने हैं कि यहाँ बहुत जागृत मंदिर है, इसलिए यहाँ पूजा देने के लिए आई हूँ। मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसलिए इसमें पूजन और जल अर्पण का खास महत्व है। ये पहला सोमवारी है और सोमवार के दिन आसपास के जितने भी लोकल लोग होते हैं सभी इस देवालय पर शिवालय पर आते हैं और अपना जल चढ़ाते हैं। ये 18 फीट का तकरीबन हाइट का शिवलिंग बना हुआ है। गौरतलब है कि इस बार 72 वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग हो रहा है, जिसमें सावन का महीना सिर्फ 29 दिनों का ही है, फिर भी उसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा के प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम में भी आज सावन की पहली सोमवारी के मौके पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ आने वाले भक्त ध्वजाधारी पहाड़ की 777 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ की चोटी पर विराजमान भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन की पहली सोमवारी पर आज कोडरमा में दिन भर आस्था और श्रद्धा की बयार बहती रही। कोडरमा के प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम में सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचने लगे थे, जिसका सिलसिला दिन भर चलता रहा। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने भी सुबह सुबह ध्वजाधारी धाम पहुंचकर भगवान भोले का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। ध्वजाधारी धाम के महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने बताया कि इस बार सभी सोमवारी अच्छे नक्षत्र में पड़ रहे हैं, जो फलदायी हैं। जो अच्छे नक्षत्र में प्रवेश किए, जो भी शिव को आराधना करने वाले सब पर भगवान भोलेनाथ का कृपा रहे। और हिंदू का त्यौहार जो होता सनातन धर्म का जो धर्म है पवित्रता और शुद्धता का, एक महीना बहुत पवित्र से लोग रहेंगे और पवित्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ध्वजाधारी धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में ब्रह्मा के पुत्र की कदम्र ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इसी ध्वजाधारी पहाड़ पर त्रिशूल और ध्वजा प्रदान किया था। इस स्थल पर आज भी ध्वजा और त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। इनकी आस्था पर सब जो अर्जी लगाते हैं उनकी अर्जी पूरी। आज पहला समय है, बहुत भक्तों का श्रद्धा है और श्रद्धा से लोग जा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अपने अपने सब अर्जी लगा रहे हैं। भोलेनाथ तो सबका मन को बात जानते हैं कि किस मन से लोग भक्त लोग आ रहे हैं। ध्वजाधारी धाम में सावन और शिवरात्रि के अलावा भी यहाँ सालों भर शिव भक्तों का आना जाना लगा रहता है। झारखंड सरकार की ओर से भी इसे धार्मिक सह पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर गिरिडीह जिले के विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने पूरी आस्था से भोले बाबा का जलाभिषेक किया। जिले के बगोदर स्थित हरिहर धाम, जमुआ में झारखंडी धाम और गिरिडीह के दुखहरण महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन की पहली सोमवारी पर गुमला जिला भी आज भक्तिमय दिखा।
गुमला जिले के विभिन्न शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले के घाघरा देवाकी बाबा धाम, डुमरी के टांगीनाथ और गुमला के करमटोली स्थित शिवालय में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में लीन दिखे। पालकोट स्थित बुढ़वा महादेव और पंपापुर पर्वत शिखर तथा पालकोट के पंपापुर पर्वत शिखर पर भी भक्तों ने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। हम लोग हटिंग होड़े से पद यात्रा करके आए हैं। यहाँ 90 किलोमीटर जैसे चल के आए हैं यहाँ पालकोट पंपापुर धाम के लिए। तो यहाँ हम लोग तो नया आए हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जल अर्पित करने के लिए यहाँ राज्य के अलावा ओडिशा से भी भक्त पहुँचते थे। आस्था ऐसी की सीमा क्षेत्र से 90 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर वे पैदल चलकर यहाँ पहुँचे और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। हम लोग हटिंग होड़े से आए हुए हैं यहाँ पालकोट के लिए पूजा के लिए पैदल यात्रा आए हुए हैं। हम लोग 90 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा आपको। और हम लोग यहाँ से ऊपर पहाड़ जो है, पहाड़ का ऊपर हम लोग पैदल सवेरे निकल गए। यहाँ से काफ़ी सुविधा अच्छा लगा हम लोग को। रास्ता में खाना पीना भी मिला, भंडार लगा हुआ था। भगवान शिव को प्रिय पवित्र श्रावण मास में श्रद्धा और आस्था का यह सिलसिला फिलहाल अनवरत चलता रहेगा। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा लिया है। अट्ठावन साल पुराना प्रतिबंध अब हटा दिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया गया जिनमें सरकारी कर्मचारियों को के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इस पर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज बोकारो के चास स्थित उसरडी में 50 शैया वाले एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार संकल्पित है। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सरायकेला में पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने जिले के तिरुल्डी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गायक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। एसपी मुकेश लुणायत ने बताया कि ये सभी आरोपी तिरुल्डी नीमडी मार्ग में राहगीरों से डकैती करने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में उन्हें पकड़ लिया गया। इन अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 1 देसी कट्टा जब्त किया गया है। अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूर आज घर लौट आए। वतन वापसी पर मजदूरों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। मजदूरों ने वतन वापसी पर मदद के लिए सरकार के साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी आभार जताया है। गौरतलब है कि कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद सरकार हरकत में आई, जिसके बाद मजदूरों की वतन वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, कल आएगा देश का आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट बनेगा विकसित भारत अभियान के सपने का नींव।
मुख्यमंत्री ने राजमहल में कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने पर जोर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम का दुमका दौरा। आदिवासी छात्रावास की खस्ता हालत पर जताई नाराजगी। राज्य पिछड़ा आयोग की टीम ने बोकारो में अधिकारियों संग की बैठक। और पवित्र श्रावण माह की पहली सोमवारी पर समूचा राज्य शिव भक्ति में दिखा सराबोर। बाबा धाम, बासुकीनाथ, पहाड़ी मंदिर, आम्रेश्वर धाम समेत सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़।